अपने लक्ष्य को प्राप्त करें टारगेट पॉइंट के साथ। आवाज सही है ना? देखिए आपका प्रश्नावली हो जाएगा। हाँ, प्रश्नावली आपका 8 के होगा। इनमें होगा तो। अरे इधर आ जाओ ना। देखिए देखिए बढ़िया से, और इधर में रहना ऐसे। पीछे देखो, पीछे पीछे देखो। हटाइए। चलिए और घस सकते। हाँ और ऐसे। हाँ चलिए ठीक है, वैसे रहना बीच में। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हम 14 बताते हैं। ठीक, 14 वाला क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन हमारे 14 में क्या दिया हुआ है, 14 के ए है ना, 14 के ए। यदि किसी त्रिभुज के कोण की माप का अनुपात कितना है, 2 दशमलव कितना है, 2:3:4 हो तो सबसे बड़े कोण एवं सबसे छोटे कोण की माप बताना है आपको। ठीक, अनुपात में दिया हुआ है, जहां अनुपात में दे दे तो हमको क्या करना है, एक्स मानना है। उसमें क्या मानना है, एक्स मानना है। त्रिभुज के कोण दिया हुआ है। चलिए ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि मान लिया कि त्रिभुज त्रिभुज के कोण, त्रिभुज के कोण है ना, त्रिभुज के कोण क्या है ना, तो ऐसे लिखिए, मान लिया कि त्रिभुज के पहला कोण, पहला कोण, पहला कोण कितना है, 2 3 4 है ना। पहला कोण 2x 2x, दूसरा कोण 3x तथा तीसरा तीसरा कोण 4x है। हो गया। बताइए त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो इसलिए त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल है ना 180 हो जाएगा, है ना। तो डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं कि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इसलिए कितना, तो कोण एक, यानी पहला कोण प्लस दूसरा कोण है ना, और प्लस तीसरा कोण बराबर कितना, 180 डिग्री हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सबके जोड़ेंगे, 4 और 3 7 और 2 9, 9x बराबर 180 डिग्री। 180 बटा में 9 होगा, 9 दूनी 18, इसलिए x बराबर मेरा 20 हो गया। ठीक, अब यहाँ पर लिखेंगे कि इसलिए पहला कोण, तो पहला कोण मेरा 2x है ना, तो एक मतलब 2 गुने 20, तो 40 डिग्री हो गया। चलिए सबले छोटा यही है। अच्छा, इसलिए बड़ा है ना, छोटा कोण लिख दीजिए यहाँ पर ना, है ना। तो चलिए कोई बात नहीं, हम सब निकालते हैं। इसलिए दूसरा कोण बराबर 3x, तो 3 गुने 20, 60 डिग्री हो गया। तथा तीसरा कोण बराबर कितना हो जाएगा, 4x, यानी कि 4 गुने 20, 4 दूनी 8 है ना। तो लिखें कि अतः, है ना, अतः अति कर दीजिए, बंद कीजिए, दोनों ऊपर वाला, हाँ दोनों दोनों, हाँ। अतः छोटा कोण, तो छोटा कोण इसमें सबसे कौन है बताओ, 40 है, तो 40 डिग्री। एगो आंसर यहाँ पर तो हो ही गया, यहाँ पर भी आंसर हम लिख दिए थे। चलिए कोई बात नहीं, आंसर हो गया।
तथा, यहाँ पर लिख दीजिए तथा सबसे सबसे बड़ा कोण। तो सबसे बड़ा कोण कितना है? 80 डिग्री। हो गया आंसर, हो गया ना। आगे है, यदि किसी त्रिभुज के कोण 2:3:5 के अनुपात में हो तो सबसे छोटी कोण की माप अंशों में निकाले। तो इसमें भी वैसा ही करना है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर बी में, ठीक है ना। और लिखेंगे यहाँ पर, मान लिया कि त्रिभुज त्रिभुज के पहला कोण पहला कोण पहला कोण कितना दिया था अनुपात में? तो 2x हो जाएगा। दूसरा दूसरा कोण 3x तथा तीसरा, है ना, तीसरा कोण 5x है ना, 5x है। इसलिए हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल कितना होगा। तो डायरेक्ट जोड़ देते हैं, जानबे करते हैं। तो 2x प्लस 3x प्लस 5x 180 हो जाएगा। अब 3 2 5 5 10 180/10 है ना, 18 मरतबे। इसलिए x का मान मेरा हो जाएगा 18 ना। अब क्या लिखेंगे, पहला दूसरा और तीसरा। तो लिखेंगे कि अतः पहला कोण मेरा कितना हो जाएगा 2x। एक मतलब 2 × 18, 18 दूनी 36। चलिए 36 हो गया, अभी ना लिखेंगे। अच्छा, दूसरा कोण, चलिए दूसरा कोण मेरा कितना हो जाएगा 3x। 3 × x के मान 18 54 तथा तीसरा कोण 5x। 5 × x के मान 18 5 90। लिखें कि अतः सबसे छोटी पूछ रहा था, देख लीजिए, सबसे छोटी कोण चाहे छोटा कोण बताओ कितना है 36। बोलिए, सबसे छोटे ना खाली पूछ रहा था, आंसर हो गया। आगे है सी वाला, ये खुद आप बना कर देख लीजिएगा। यदि किसी त्रिभुज के कोनों की माप कितना है, कोनों की मापों का अनुपात 1:2:3 हो तो सबसे बड़े कोण की माप अंशों में ज्ञात करे। तो लिखेंगे कि मान लिया, है ना, ऐसे लिखें। एक है ना, देखिए पहले देख लीजिएगा, एगो एक है, अनुपात कितना है, अनुपात हो गया ऐसे। तो लिखेंगे मान लिया कि त्रिभुज के पहला कोण x। अब 1x नहीं लिखेंगे, ऐसे नहीं लिखते हैं कि 1x, क्योंकि x में एक छिपल है कि नहीं, तो खाली x लिखेंगे। मान लिया कि पहला त्रिभुज के पहला कोण x, दूसरा कोण 2x तथा तीसरा कोण 3x है ना। अब फिर लिखेंगे कि हम तो जानते हैं, चाहे लिख भी सकते हैं कि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल 180 डिग्री होता है। इसलिए x प्लस 2x है ना प्लस 3x बराबर 180 डिग्री है ना। और उसके बाद क्या करेंगे हम, तो सबके जोड़ देंगे। तो 3 और 2 5 1 6, 6x बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा 180/, कितना है 6 हो जाएगा। तो 36 18 30 हो जाएगा, x का मान कितना आ जाएगा 30 हो जाएगा। तो पहला कोण जो है, पहला कोण आपका x हो जाएगा यानी 30 डिग्री। दूसरा कोण हो जाएगा 30 में 2 से गुना, 3 दूनी 60 और तीसरा कोण 30 तिहाई 90। तो बड़ा कोण पूछ रहा था, तो सब 90 डिग्री हो जाएगा, बन जाएगा ये। चलिए नेक्स्ट देखिए डी वाला, एबीसी में कोण ए, पहले इसको उतार लीजिएगा, इसको उतार लीजिए पहले। चलो देखिए क्वेश्चन देखिएगा आपका डी, ठीक है, डी क्वेश्चन के माँ के।
14 के डी क्वेश्चन को हम देखेंगे। ठीक, डी में है, कहाँ गया, हाँ, त्रिभुज एबीसी में कोण ए बराबर x डिग्री, बी बराबर 3x माइनस 2 और सी बराबर y है ना, और कोण सी माइनस कोण बी बराबर कितना है, 9 डिग्री है। तो तीनों कोण के माप ज्ञात करिए। ठीक है, चलिए देखते हैं निकाल के। दिया गया है कि क्या दिया गया है, कोण ए बराबर, कोण ए बराबर कितना है, बोलते जाइए ना, कोण ए बराबर x डिग्री। ए, हल्ला बंद कीजिए। कोण बी बराबर 2, यही ना है। ठीक है, तथा क्वेश्चन देना जरूरी है, तथा कोण सी बराबर कितना है, y डिग्री, y डिग्री एवं कोण सी माइनस कोण बी बराबर 9 डिग्री। चलिए बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा। तो आपको सभी कोण, ए कोण निकालना है, बी कोण निकालना है और सी कोण निकालना है। बोर्ड पर एक बार देखते रहिए ध्यान से। ठीक, चलिए देखिए, यहाँ ए बी लिख बी, हम यहाँ पर लिखेंगे कि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। हो गया, 180 डिग्री होता है। इसलिए कोण, कोई हल्ला नहीं करेगा, ध्यान से देखिएगा, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना, 180 डिग्री। ठीक है, अब यहां पर देखिए कोण ए मेरा है x डिग्री और प्लस बी है 3x माइनस 2 डिग्री और प्लस सी है y डिग्री बराबर 180 डिग्री लिख दिया ना। आगे देखते जाइए कैसे बनेगा। अब देखिए x प्लस कोष्ट को तोड़ेंगे, 3x माइनस 2 प्लस y बराबर 180 डिग्री। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर 4x हो जाएगा माइनस 2 प्लस y, ठीक है, और बराबर 180 डिग्री। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर 4x प्लस वाई बराबर 180 प्लस 2, माइनस में था ऊपर चला गया अपन जात भी, प्लस में हो गया, इसलिए 4x प्लस वाई बराबर कितना, 182 डिग्री। समीकरण 1 हो गया। ठीक है, समीकरण कितना हो गया, 1 हो गया। उसके बाद हम देखेंगे कि क्या दिया गया है। चलिए अब लिखेंगे पुनः लिखेंगे। देखिए कोण C माइनस कोण B बराबर देले है 90 डिग्री। ध्यान से देखिएगा, देले है 90 डिग्री दिया हुआ है। कोण C का मान मेरा कितना है देख लो, y डिग्री माइनस कोण B के मान कितना है, कोण B के मान देख लीजिए 3x माइनस 2 बराबर 90 डिग्री। समझ में आ रहा है ये। अब बताइए y, कोष्ट के बाहर माइनस चिन्ह रहे तो अंदर वाला पूरा बदल जाता है। तो एक मतलब कि माइनस 3x और प्लस 2 बराबर 90 डिग्री। आगे बढ़ते हैं तो इसको ऊपर लेके चल जाएंगे, और नहीं तो क्या करते हैं कि ये दोनों y के ऊपर लेके चल जाते हैं, या इसको ऊपर लेके चल जाते हैं, फिर भी वही बात होगा। चलिए कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर रखते हैं माइनस 3x और प्लस वाई बराबर 90 माइनस 2। बोलिए बात समझ में आया, क्योंकि ये प्लस में था ऊपर गया तो माइनस में हो गया। अब हम आगे बढ़ेंगे और माइनस 3x और प्लस में y बराबर कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा। चलिए ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। ये आपका समीकरण कितना हो गया, 2। अब बताइए हम समीकरण 1 और समीकरण 2 से तुम सबके सिखाए थे कि नहीं सिखाए थे कि कैसे बनता है, किस तरह से बनता है, जब बेसिक क्लास हम शुरू किए थे उसी समय समझाए थे। ठीक है, तो एक बार देख लीजिएगा समीकरण। देखिए हम समीकरण 1
पहले बराबर करेंगे, जिसको काटना कोई एक काटना है, y को काटेंगे। देखिए y इसमें y है, यहाँ भी y है, दोनों पहले से ही बराबर है और दोनों के चिन्ह क्या है, बराबर है। तो घटाने पर लिखेंगे, है ना, 10th क्लास में बहुत ज्यादा ही पढ़ना है। तो लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या करने पर, घटाने पर। चलिए क्या घटाने पर इसलिए लिखे हैं क्योंकि दोनों का चिन्ह क्या है, बराबर है। अगर चिन्ह अलग अलग रहता तो जोड़ने पर। ठीक है, तो चलिए इसको लिख लेते हैं, 4x और प्लस में y बराबर 182 और यहाँ पर -3x प्लस y बराबर 88। हो गया। बताइए घटाने पर होता है तो बताइए क्या होता है, चिन्ह बदलता है। घटाने पर चिन्ह बदलता है, जोड़ने पर चिन्ह नहीं बदलता है। तो हम लिख दिए कि घटाने पर तो चिन्ह बदलेगा। तो चलिए यहाँ माइनस है प्लस, प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, हो गया। अभी दोनों कट गया, कट गया ना, यहाँ पर जुट जाएगा 4 3 7 x और बराबर यहाँ पर घटाएंगे, एकदम ही पैंचा 12 में से 8 जाएगा 4, ये बच गया 7, एकदम ही पैंचा 17 में से 8 जाएगा 9, यही ना 94 होगा ना। तो अब बताइए x बराबर क्या होगा, 94/7, 7 से कटेगा, कटेगा। देख लीजिए ऊपर कहीं गलती तो नहीं ना हुआ है, आए घटाने उठाने में। एकदम ही पैंचा 12 में से कितना जाएगा 8, तो 4 हो गया, ये बच गया कितना 7, यहाँ पे 17 में से 8 जाएगा 9, 9 8 17, ठीक तो है। तो 94 यहाँ पर तो ठीक ठाक है ना, 4 था ना, देख लीजिए तो एक बार। 4x है ना, तो कितना हो जाएगा, 7 से काटेंगे 9 4, 7 का 7 आए। देखिए ये में गड़बड़ा रहा है, हम 90 लिख दिए हैं, है कितना 9 डिग्री। देखिए 9 9 9 9 डिग्री है ना। तो बताइए घटाए कितना लाएंगे, 7 हो जाएगा, जल्दी बोलिए, 7 हो जाएगा। तो चलिए कहाँ गया, एक मिनट एक मिनट, यही ना, यहाँ 7 होगा, 7 हो जाएगा ना। तो घटाएंगे तो बताओ कितना आएगा, इधर ही पैंचा 12 में से 7 जाएगा, यही ना, एकदम ही पैंचा 12 में से 7 जाएगा, 5 7 के साथ 1 1 है ना। अब बताइए कि यहाँ इतना हो जाएगा ना, कटेगा ही, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 हो गया, बाकी हाथ में 3 शेष, 7 5 35 है ना, इसलिए x बराबर 25 है ना। अब लिखेंगे कि अतः अतः कोण A बराबर x, x के मान 25 डिग्री, एक कोण निकल गया। चलिए कोण B बराबर, देखिए एगो तो आंसर हो गया, कोण B बराबर, तो कोण B बराबर कितना है देखो जल्दी, यहाँ 3x - 2 है ना। तो 3 अगुण है, x के मान बताओ कितना रखे, 25 -2, तो 25 75 -2 कितना 73, ये भी आंसर है ना। तथा कौन सी बराबर वाई ना, अब वाई, अब वाई के मान कैसे आएगा, है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, तो रुक जाइए, अभी वाई के मान पहले निकालना पड़ेगा तभी सब लिखिएगा, इसको पहले हटा दो, एगो तो निकल गया ना, इसको अभी मत लिखो, डायरेक्ट यहाँ लिखो, लिखिएगा कि वाई का मान समीकरण कितना में रखिएगा, कोई में रख दीजिए, समीकरण कितना में रखने पर, तो चलिए एक में रख दीजिए, एक में, एक में रखने पर। तो एक में कितना है 4x प्लस वाई, 4x प्लस वाई बराबर कितना 182। अब बताइए 4 अगुण है, x के मान मेरा कितना है जल्दी बताओ, x के मान 25 है प्लस वाई बराबर कितना 182, 25 75 प्लस वाई बराबर 100, 25 चौका 100 ना, हाँ 25 चौका 100 हो गया। तो y बराबर कितना हो जाएगा -100 होगा,
इसलिए y का मान कितना, 82 हो गया ना। अब सबके निकाल देना है फाइनल, ठीक। चलिए अब लिखेंगे कि अतः अतः कोण A बराबर x, ए का मान कितना 25 डिग्री, एगो आंसर हो गया। अच्छा कोण B बराबर 3x-2, तो 3 गुने x के मान 25 ना, -2, तो 25 75 और -2 कितना 73 डिग्री, ये भी आंसर हो गया ना। तथा कोण C बराबर, तो C बराबर क्या है y डिग्री ना, तो कोण C बराबर y का मान कितना आया 82, ये भी आंसर।